एक बहुत ही फेमस डायलॉग है वायरस, जिसे आप सब जानते हैं। डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, द लाइफ इज़ अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। तो एक ऐसी ही कहानी है मेरी। हाय, मेरा नाम है माज। एक मिडिल क्लास लड़का जो बड़े बड़े सपने देखता है पर उन्हें सच करने से बहुत ज़्यादा डरता है। तो मेरी कहानी शुरू होती है सन 2003 से। मेरी पैदाइश। बचपन से ही मैं एक बहुत ही खुशमिजाज लड़का था। हंसता खेलता, लोगों में उठना बैठना मेरा आम था और मेरा आज भी है। पर डिफरेंस क्या आता है? जिम्मेदारी। क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का था तो कुछ उम्र 12, 13, 14 साल तक तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं घर का बड़ा लड़का। When I turned to 15, जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो घर में एक हादसा हुआ जिसमें मेरे पापा के पैर फ्रैक्चर हो गए। तो उस फ्रैक्चर की वजह से घर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मेरे ऊपर है, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ पापा थे और उनके बाद था घर का बड़ा लड़का मैं। तो फिर मैं एक इलेक्ट्रिशियन के पास गया हिम्मत जुटा के। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे काम मिल सकता है? तो उन्होंने कहा अगर तुझे काम पर रख लिया तो हम जेल जा सकते हैं। क्योंकि उम्र मेरी सिर्फ थी 15 साल और मैं था 9th क्लास में, तो न मेरे पास कोई काबिलियत थी जिसके दम पर मैं कोई काम कर सकता था। फिर पापा ने जैसे तैसे कुछ रिलेटिव से हेल्प मांगकर 1 साल गुजारा किया जब तक उनका पैर फ्रैक्चर था। जब उनकी रिकवरी के बाद पापा ने दोबारा जॉब ज्वाइन करा। मैंने अपना 10th क्लियर करा। 10th क्लियर करते ही 1 महीने बाद लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं हुआ करता था और मैं ऑनलाइन क्लास ले नहीं सकता था। तो मेरा स्कूल ड्रॉप हो गया 2 साल। फिर मेरे को पापा ने कहा खाली बैठने से अच्छा तो कुछ काम ही कर ले। तो उन्होंने बात करके मुझे किसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दी। 1.5 साल मैंने पूरी मेहनत से नौकरी करी, क्योंकि मैं एक कोविड हॉस्पिटल में था। तो लोगों को अपने परिजनों के लिए रोता देखकर डर बना रहता था कि कहीं मैं भी बीमार न पड़ जाऊं और मैं भी कहीं इसी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में न पड़ा हूं। बट क्योंकि जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, जिम्मेदारी समझते हुए मैंने काम करा, घर को संभाला। उस वक्त भी पापा का हाथ बटाया। उस वक्त मेरी उम्र कुछ 18-19 साल थी। तो जैसे हर एक टीनेज बच्चे के दिल में बात रहती है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड होती, वो भी घूमने जाता, तो मेरे भी दिल में ये तमन्नाएं उठी। तो इन्हीं सब डिज़ायर्स की वजह से मैं भी एक रिलेशनशिप में आया। मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुका था। 1 साल तक कुछ ऐसे ही चला। बट एक दिन उसने सामने से कह दिया कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा रिलीजन अलग है। तो मैं वो सब लेकर बैठ गया और इस कदर बैठा कि मेरी ज़िंदगी वहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज हुई। मैं इस कदर बदल चुका था कि मैं अंधेरों में बैठकर रोया करता था। इतना रोता था कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी और मैं मुंह धो धो के उन्हें छुपाने की कोशिश करता था। मैंने नसें काटने का ट्राई करा। मैं पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुका था। डिप्रेशन की वजह से मुझे गोलियां खानी पड़ी। मैं इस हद तक आ चुका था कि मुझे शॉक थेरेपी तक लेनी पड़ी थी। शॉक थेरेपी के बाद मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगा। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान के लिए बर्बाद कर रहा हूँ उससे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी माँ बाप के लिए गुजारना शुरू करा। जैसा जैसा वो कहते गए मैं करता गया। मैंने नई नई चीज़ें सीखना शुरू करा, अपने ऊपर काम करना शुरू करा। मैंने जॉब ढूंढी और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने का दोबारा से कोशिश करा और रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में ऊंच नीच आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर हमें हार नहीं माननी। तो अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके मैंने एक शायरी लिखी थी। जो शायरी कुछ यूँ थी। उम्मीदों के दिए बुझाए नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाए नहीं करते। हो मंजिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराए नहीं करते।